ईसाइयों पर 2020 के मुकाबले 2021, 2022 में हमले लगातार बढ़ते जाते हैं, प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। क्रिश्चियन फोरम के मुताबिक ईसाइयों पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। 2020 में ईसाइयों पर 279 हमले हुए थे, 279 हमले हुए थे। उसी तरह से 2021 में 505 हमले और 2022 में 511 हमले हुए थे ईसाइयों पर। वेलकम टू जी स्नोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरे प्रिय इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं मोदी सरकार को जिस तरीके से अभिसार शर्मा जो हैं अच्छे एक पत्रकार थे, लेकिन इन्हें कुछ साल पहले इन्हें निकाल दिया गया था पत्रकारिता करते हुए, लेकिन आप ये भली भांति जानते हैं। लेकिन आज मैं जिस तरीके से बात यहाँ पे करने वाला हूँ कि जो हिंदू बाबा हैं जो नफरत करते हैं ईसाई समुदाय से, और वो जिस तरीके से मोदी सरकार कहती है कि हम सभी से प्रेम करते हैं, ईसाई समुदाय से प्रेम करते हैं, बहुत अच्छे नाता बताते हैं। जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, बहुत सारी ऐसी बातें निकल कर के आती है। यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ पर अभिसार शर्मा ने जिस तरीके से मोदी सरकार को ईसाई के लिए घेरते हुए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे इसलिए बड़ी बात हो जाती है कि जिसके वोटों से आप हो मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, या आपके एमएलए बनते हैं, या आपके जो सांसद बनते हैं, बहुत सारी बातें यहाँ पे निकल करके आती है। जिस तरीके से वोट के लिए तो आप सभी को एक साथ कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद आप ही के नेता जो होते हैं, एमएलए जो होते हैं, आप ही के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नफरती भाषण देते रहते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे बाबाओं को सुना होगा, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री हैं, ऐसे बहुत सारे बाबा हैं जो नफरत भरी बातें ईसाई समुदाय के लिए करते रहते हैं, मतलब मसीह समाज के लिए करते रहते हैं। तो आपको मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि आप अभिसार शर्मा की ये पूरी वीडियो देखें, तो आपको बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलेगा किस तरीके से बाबा जो होते हैं वोट के लिए जिस तरीके से गवर्नमेंट यूज करती है बाबाओं को, और जिस तरीके से नफरत फैलाने का काम करते हैं ये बाबा लोग। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और अंतिम तक देखिएगा, और लास्ट में जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सबसे अच्छी बात क्या है? वो अपने हर भाषण में जरूर कहते हैं कि इस व्यक्ति के साथ, उस समुदाय के साथ, इस जगह के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। मगर दुख की बात यह है कि जब उनके प्रचार तंत्र की बारी आती है, जब उनके सरकार के कुछ नेताओं की बारी आती है, और पिछले 9-10 सालों में जो हम भारत में देख रहे हैं, उसमें और उनकी कथनी में कोई भी रिश्ता नहीं दिखाई देता। मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे कि आप देख सकते हैं, मुलाकात कर रहे हैं ईसाई समुदाय के नेताओं के साथ, और ये क्रिसमस वाली मुलाकात है। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री कहते हैं, ईसाई समुदाय के साथ मेरा बहुत पुराना और आत्मीय नाता रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मैं ईसाई समुदाय और उनके लीडर्स से अक्सर मिलता था। प्रधानमंत्री ये नाता आज से नहीं, उस वक्त से ढूंढ रहे हैं जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उनका यह कहना है कि ईसाई समुदाय के साथ हमारी मुलाकात लगातार होती रही। आगे जाकर मैं आपको बतलाऊंगा कि पिछले 3 सालों में ईसाइयों पर किस तरह से, यानी कि मोदी राज में, हमले बढ़े हैं, यानी कि कथनी और करनी का फर्क। मगर मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आपके पार्टी के नेताओं को मैं भूल जाऊं, मगर जिन बाबाओं को आपकी पार्टी कंधे पर बिठाकर घुमा रही है, क्या कभी आपने उनके बयानात पर गौर किया है? प्रधानमंत्री, ये धीरेन्द्र शास्त्री है ना, इन्होंने क्रिसमस पर एक और बयान दिया है, सांता क्लॉज के बारे में, ईसाई धर्म के बारे में, क्रिसमस के बारे में। यानी कि एक बार फिर एक समुदाय के खिलाफ जहर उगलना, एक त्योहार के खिलाफ जहर उगलना। वो त्योहार जो सिर्फ ईसाई नहीं मनाते, हम सब मनाते हैं, क्योंकि ये त्योहार हमारे बचपन, हमारी रूमानियत का हिस्सा रही है। तो किस तरह के बयान धीरेन्द्र शास्त्री ने दिए हैं? अभिभावकों को अपने बच्चों को हनुमान जी, मीरा भाई और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों की तरफ प्रेरित करना चाहिए, न कि पाश्चात्य संस्कृति की तरफ। वो आगे क्या कहते हैं? सांता क्लॉज को सांता कुंज भेज दिया जाए, हम क्यों मनाएं क्रिसमस? धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने यहां पर स्वामी विवेकानंद और मीराबाई का नाम लिया। मैं धीरेन्द्र शास्त्री से अपील करना चाहूंगा कि वो जरा स्वामी विवेकानंद को बहुत ध्यान से पढ़े, और इस तरह की अनर्गल बातें, ऐसी बातें जिनका ज्ञान से दूर दूर तक नाता नहीं है, कृपया ना बोले। और प्लीज स्वामी विवेकानंद को बदनाम ना करें, क्योंकि स्वामी विवेकानंद वॉज अ ट्रूली इंटरनेशनल सिटीजन।
वो शिकागो जाते हैं और वहां पर अमरीकियों को संबोधित करते हैं और उनके एक संबोधन से अमरीकी उन्हें सराखों पर बिठा देते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर स्वामी विवेकानंद ईसाइयों को गाली दे रहे होते तो क्या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उनकी ये साख होती? आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, वो कहीं पर भी ना इस्लाम को गाली देते हैं ना ईसाई धर्म को गाली देते हैं। उल्टा इन धर्मों में जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो अक्सर लोगों तक पहुंचाते हैं। स्वामी विवेकानंद हम सबको करीब लाते हैं, लिहाजा धीरेन शास्त्री को स्वामी विवेकानंद के बारे में नहीं बोलना चाहिए। और कृपया, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं, फिल्म की मिसाल है। आप बॉलीवुड की तमाम बड़ी फिल्मों को देखिए दोस्तों, हर फिल्म में आप क्रिसमस का एक खास मुकाम पाते हैं। आपको याद है अमिताभ बच्चन की एक फिल्म थी खुद्दार, उसमें एक गाना होता है, अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू। वो गाना क्रिसमस में होता है। उसी तरह से मनमोहन देसाई की फिल्म अमर अकबर एंथनी, उसमें एंथनी गोंजाल्वेस का किरदार अमिताभ बच्चन ने निभाया था और अमिताभ बच्चन का जो किरदार था वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय था। मैं आपको ये मिसाल क्यों दे रहा हूं? मैं आपको ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि लोकप्रिय संस्कृति में, पॉपुलर कल्चर में, सभी धर्मों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक मुकाम रहा है। चाहे मस्जिद का मौलवी हो, चाहे गिरजाघर का पादरी हो, चाहे गुरुद्वारे का ग्रंथी हो, ये तमाम लोग हमारी फिल्मों में, हमारे संगीत में खास मुकाम निभाते रहे हैं। हमने कभी भी अपने आप को धर्म के आधार पर नहीं बांटा, मगर पिछले 9 सालों में लगातार इस चीज को उग्र किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है। धर्म के नाम पर लोगों का सोशल बॉयकॉट किया जाता है, प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। ईसाइयों पर 2020 के मुकाबले 2021, 2022 में हमले लगातार बढ़ते जाते हैं, प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। मगर इस तरह की, जिसे कहते हैं ना, जुबानी बातें करना प्रधानमंत्री अक्सर करते हैं। कथनी और करनी का फर्क दोस्तों। ऑफिशियल पेइंग ह्यूमन एक सटायर हैंडल है, उन्होंने एक बहुत दिलचस्प 1 मिनट की पेशकश तैयार की है जो मैं चाहूंगा आप देखें। प्रधानमंत्री, आप देखेंगे इसमें बात कर रहे हैं भाईचारे की, ईसाइयों के साथ भाईचारे की, क्रिसमस की, मगर इस सरकार के शरण में काम कर रहे बाबा लोग हैं जो, वो क्या कहते हैं ईसाई धर्म के बारे में, क्रिसमस के बारे में, आप मुलाहिजा फरमाइए। मैं आप सभी को और दुनिया भर के लोगों को और विशेषकर क्रिश्चियन कम्युनिटी को मैरी क्रिसमस। क्रिसमस हमारा त्योहार नहीं है। क्या तुम सनातनी हो? इस पर विचार करना। यदि सनातनी हो, भारतीय हो, इन पाश्चात्य संस्कृति का बहिष्कार करो। तुम 25 तारीख को क्रिसमस डे मनाओ, हम सनातन के जगाने का डे मनाएंगे। क्रिसमस वो दिन है। कौन सा डे है? क्रिसमस पर गिफ्ट्स, उपहार देने की परंपरा है। गिफ्ट लाएगा ठठरी के भरी। मुझे भी बहुत ही पवित्र तोहफा मिला अभी कि सेंटा गिफ्ट बांटने नहीं आता, सेंटा धर्म परिवर्तन कराने आता। पहले ये धीरे धीरे क्रिसमस डे मनवाएंगे, 2 लाख का लालच देंगे, 4 लाख का देंगे। अब सनातनियों को सोचना होगा कि तुम्हें सेंटा चाहिए कि संत। मैरी क्रिसमस। तेरा भला हो। तो सुना आपने, फिर गौर कीजिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। ईसाई समुदाय के साथ मेरा बहुत पुराना और आत्मीय रिश्ता रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मैं ईसाई समुदाय और उनके लीडर्स से अक्सर मिलता था। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इसी साल 2023 में कई पूर्व नौकरशाहों ने, मसलन नजीब जंग, सुजाता सिंह, इन्होंने प्रधानमंत्री को एक खत लिखा था और प्रधानमंत्री को याद दिलाया था कि किस तरह से ईसाई धार्मिक स्थलों पर हमले हो रहे हैं। और ये हमले कहां कहां हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, तमाम जगहों पर, यहां तक कि दिल्ली के द्वारका में भी। मैं नहीं भूला हूं, एक नए गिरजाघर का उद्घाटन हुआ था, तब वहां पर लोग पहुंच गए थे और काफी हमलावर हरकतें की थी उन्होंने, काफी अग्रेसिव थे। और लगातार चीजें होती हैं। प्रधानमंत्री मोदी कभी भी इस पर चुप्पी नहीं तोड़ते हैं, कभी कोई बयान नहीं देते हैं, मगर हां, इस तरह की लफ्फाजी वो अक्सर करते हैं जो अभी अभी आपने सुना। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के मुताबिक ईसाइयों पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। 2020 में ईसाइयों पर 279 हमले हुए थे, 279 हमले हुए थे।
उसी तरह से 2021 में 505 हमले और 2022 में 511 हमले हुए थे ईसाइयों पर। और सबसे दिलचस्प बात, यह आंकड़ा जुलाई 2023 तक का है, यानी साल के बीचों बीच करीब 400 हमले या तो ईसाइयों पर या ईसाई धार्मिक स्थलों पर हुए हैं। और अभी कुछ देर पहले मैंने आपको कुछ लोकप्रिय बाबाओं की आवाजें सुनाई। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ऐसे बयानात लगातार देते रहे हैं। कभी भी क्रिसमस सेलिब्रेट करना कोई गुनाह नहीं था, आप और हम लगातार करते थे। याद कीजिए, जो तमाम मध्यम वर्गीय परिवार हैं या जो अपर मिडिल क्लास भी हैं, बचपन से क्रिसमस के दिन मैं नहीं भूला हूं कि किस तरह से हमारे मां बाप दुकानों से गिफ्ट लाते थे और हम ये बतलाते थे कि भाई सांता क्लॉज ये गिफ्ट आपके लिए छोड़कर गए हैं। तब कभी भी हम सांता क्लॉज को शक की निगाह से नहीं देखते थे। ये कभी नहीं सोचते थे कि सांता क्लॉज हमारे हिंदू धर्म को बर्बाद कर रहे हैं या उसका वजूद हटा रहे हैं, या सांता क्लॉज अगर गिफ्ट ला रहे हैं तो उससे जो है हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा। एक तो मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि देश पर हिंदू हृदय सम्राट का राज है। उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, यानी कि इन तमाम जगहों पर भाजपा का दबदबा है। भाजपा जो अक्सर हिंदू धर्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल करती है। मगर यह सब होने के बावजूद हमें बार बार यह क्यों बतलाया जाता है कि हिंदू खतरे में है? भाई, अगर राज चल रहा है हिंदुओं का, देश में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये तमाम लोग, इनका नाता भाजपा से है, जो हिंदुओं के नाम पर वोटों की रोटियां सेकती है, तो फिर हिंदू खतरे में कैसे आ सकता है? यह सवाल हमें अपने हुक्मरानों से करना चाहिए। यह सवाल हमें उन लोगों से करना चाहिए जो अक्सर धर्म के नाम पर वोट हासिल करने के लिए हमारे घरों तक आते हैं या फिर मंचों पर खड़े होकर भड़काऊ बयानात देते हैं। हिंदू खतरे में नहीं, खतरे में सिर्फ राजनेता और उसका वोट है। इसीलिए क्रिसमस एक ऐसा मौका हो जाता है जब आप और हम सब एक साथ मिलकर इस त्योहार को मनाएं। और न सिर्फ क्रिसमस, चाहे दिवाली हो, होली हो, ईद हो, गुरु नानक जयंती हो, इतिहास ने हमें हमेशा सिखाया है कि ये तमाम त्योहार हम सबको करीब लाने का जरिया है, हमें बंटवारा पैदा करने का जरिया बिल्कुल नहीं है। लिहाजा इस देश का नागरिक होने के नाते आपको उन बाबाओं को नजरअंदाज करना पड़ेगा। वो बाबा जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का पिछलग्गू बनकर रह गए हैं। इनका आध्यात्म धर्म से कोई नाता नहीं है। आप मुझे बताइए ना, ईसाई, मुसलमान, सिख, ये भी तो हमारे नागरिक हैं। तो इनके खिलाफ जहरीले बयान देने से क्या हिंदू सुखी रह सकता है? बताइए। हिंदुओं को तो बार बार असुरक्षित किया जा रहा है ना, ये बतलाकर कि तुम्हारा वजूद खतरे में है। और मेरा हमेशा से मानना है कि जो देश का बहुमत है ना, उसे डराकर, भड़काकर कभी भी देश तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप और हम खुश रहें, एक साथ मिलकर रहें। क्रिसमस है, उसका जश्न मनाइए। आपको नहीं मनाना है, मत मनाइए, मगर हिंसा, नफरती बातें, नफरती बयान जरिया नहीं हो सकता अपनी बात रखने के लिए। और एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री से मेरी एक अपील, हाथ जोड़कर अपील, कि जब आप क्रिसमस पर इतनी प्यारी, इतनी अच्छी बात कह रहे हैं, तो कथनी और करनी का फर्क नहीं होना चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।